आज छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दोपहर में वो छत्तीसगढ़ के बस्तर में रैली करेंगे। शाम को महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पीएम मोदी की रैली में 1 लाख लोगों को जुटाने की तैयारी। नक्सल प्रभावित इलाका होने की वजह से बस्तर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 2019 में बस्तर सीट पर बीजेपी को मिली थी हार। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पीएम मोदी की रैली, जहां बीजेपी उम्मीदवार की टक्कर कांग्रेस से हो सकती है। 2019 में महाराष्ट्र में चंद्रपुर इकलौती सीट है जिस पर कांग्रेस जीती थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज रामपुर और बिजनौर के दौरे पर रहेंगे। रामपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 2 बजे बिजनौर में करेंगे रैली। प्रधानमंत्री मोदी 11 अप्रैल और 12 अप्रैल को फिर जाएंगे राजस्थान। 11 अप्रैल को करौली, धौलपुर और 12 अप्रैल को बाड़मेर में जनसभा को करेंगे संबोधित। उत्तराखंड में 11 अप्रैल को चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ऋषिकेश में 11 अप्रैल को पीएम मोदी की रैली। पीएम की रैली के जरिए 23 विधानसभा को साधने की कोशिश में उत्तराखंड में पहले चरण में लोकसभा चुनाव के लिए होनी है वोटिंग। यूपी की अमेठी लोकसभा सीट पर आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी करेंगी प्रचार। अमेठी संसदीय क्षेत्र के सलोन विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में होंगी शामिल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की महाराष्ट्र में 3 रैलियां। योगी आदित्यनाथ आज वर्धा, भंडारा और नागपुर लोकसभा सीट के उम्मीदवारों के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर 2 पूर्व मुख्यमंत्री को होगी टक्कर। गुलाम नबी आजाद ने नामांकन भरा, वहीं महबूबा मुफ्ती भी अब मैदान में उतरी हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता की राहुल और प्रियंका गांधी से अमेठी और रायबरेली से लड़ने की मांग। सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि ने दोनों के चुनाव नहीं लड़ने पर नुकसान की कही बात। आज महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग फॉर्मूले और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है महाविकास आघाड़ी। उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले एक साथ करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। महाविकास आघाड़ी में सांगली और भिवंडी लोकसभा सीट पर घमासान। सूत्रों के मुताबिक फ्रेंडली फाइट का ऐलान कर सकती है कांग्रेस। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी काजल निषाद को दिल का दौरा पड़ा। लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में काजल निषाद एडमिट। 5 अप्रैल को ब्लड प्रेशर बढ़ने की शिकायत पर उन्हें अस्पताल में कराया गया था भर्ती। हरियाणा में जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और कई विधायक पार्टी से दे सकते हैं झटका। प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल, वहीं कई विधायक बीजेपी में जा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर पर दूसरे के घर पर कब्जा करने का आरोप। टीएमसी सांसद ममता ठाकुर ने एफआईआर दर्ज कराई। वहीं शांतनु ठाकुर ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। अखिलेश यादव के मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल उठाने पर केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। कहा अखिलेश यादव की माफिया से रिश्तेदारी है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला। कहा मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैंने 1.5 साल पहले बड़ा ऑपरेशन किया जिससे कुछ लोगों के गले और कमर के पट्टे उतर गए। ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार के बीच नेताओं का अनोखा अंदाज। असम के गोलाघाट में चुनावी जनसभा में झूमे हिमंत बिश्व शर्मा। पुरुलिया में ममता बनर्जी ने बजाया ढोल। अमेरिका के कई शहरों में पीएम मोदी के समर्थन में मार्च। अमेरिका भारत और बीजेपी के झंडे के साथ निकाला मार्च। अब की बार 400 पार के नारे भी लगाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कश्मीर वाले बयान पर पीएम मोदी का पलटवार। कहा खड़गे का बयान टुकड़े टुकड़े गैंग की भाषा। खड़गे के बयान को बताया शहीदों का अपमान। बंगाल के जलपाईगुड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी और कांग्रेस पर किया बड़ा हमला। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में न जाने को लेकर कांग्रेस को घेरा। रामनवमी से पहले ममता बनर्जी ने दंगों को लेकर दी चेतावनी, जिसके बाद बीजेपी ने ममता बनर्जी पर उठाए सवाल और तुष्टीकरण की सियासत करने का आरोप लगा डाला। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने द गार्जियन की रिपोर्ट का फिर से किया जिक्र। राजस्थान में बोले आतंकवाद एक समस्या, इस समस्या का समाधान भारत ही कर सकता है। आरजेडी नेता देवेंद्र यादव ने टिकट बंटवारे को लेकर लालू प्रसाद यादव पर लगाया आरोप। देवेंद्र यादव ने पत्र लिखकर कहा आरजेडी जीतने के लिए नहीं बल्कि दिखावे के लिए चुनाव लड़ रही है। और लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के बेल्लारी से पुलिस ने 5 करोड़ 60 लाख रुपए बरामद किए। इसके साथ ही 3 किलो सोना और 103 किलो चांदी के आभूषण के साथ 68 चांदी की छड़ों के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया।